हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे वी आर स्टडी विद टारगेट। आज का टॉपिक है खोज और आविष्कार। इंडिया के अंदर आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट लेवल का पीसीएस हो, रेलवे एनटीपीसी हो, और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। ऐसा भी देखा गया है कि अगर आप पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपके मैचिंग के अंदर आते हैं। राइट, 4 ऑप्शंस हो गए और साइड में 4 ऑप्शंस हो गए, आपको मैच करना पड़ेगा। ग्रुप डी के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन कई बार देखे गए हैं पास में, और फ्यूचर में भी इनके आने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है। और ये हम सब जानते हैं कि एक क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज़ के अंदर हमने कुछ खोज आविष्कार को लिया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने के जिसके चांसेस रहते हैं, और साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं ताकि आप इस पूरी सीरीज को, पूरी वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चन आंसर भी अपने से आंसर टिक कर पाए, ताकि आप देख पाए आपको कितने ये क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो पाए हैं। राइट, एंड आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बार वीडियो देखने से सब कुछ डेटा दिमाग में सेट नहीं होता है। आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को 1 या 2 बार देखना, डेफिनेटली आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो प्रोटॉन की खोज की गई थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी, और गोल्डस्टीन के द्वारा। तो दोनों में से किसी का भी नाम हो सकता है। प्रोटॉन की खोज के लिए प्रोटॉन की खोज की गई थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा और गोल्डस्टीन के द्वारा। नेक्स्ट है विटामिन की खोज। तो विटामिन की खोज की थी जी हॉपकिंस ने। कब की थी? 1912 में की थी। इसका ईयर इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पहले भी देखा गया था, एक बार इसका ईयर पूछा गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ईयर मेंशन कर दिया है। तो विटामिन की खोज जो थी वो किसके द्वारा की गई थी? जी हॉपकिंस के द्वारा की गई थी, 1912 में की गई थी। राइट, अगर ये क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी, तो विटामिन ए और बी की खोज की थी मैकुलम ने। किसने? मैकुलम ने की थी विटामिन ए और बी की खोज। क्वेश्चन अगर आता है कि रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेडियम की खोज किसने की थी, तो रेडियम की खोज की गई थी मैडम क्यूरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन की खोज किसने की थी, तो न्यूटन की खोज की थी जेम्स चिकविड के द्वारा। किसने? जेम्स चिकविड ने न्यूटन की खोज की थी। फटाफट रिपीट करते हैं। प्रोटॉन की खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन के द्वारा। विटामिन की खोज की थी जी हॉपकिंस के द्वारा 1912 में। विटामिन ए और बी के बारे में बात करें तो मैकुलम ने इसकी खोज की थी। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। और न्यूटन की खोज की थी जेम्स चिकविड ने। नेक्स्ट है रेबीज के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो रेबीज का जो टीका होता है इसका आविष्कार किया था लुई पाश्चर के द्वारा। किसके द्वारा? लुई पाश्चर के द्वारा रेबीज के टीके का आविष्कार किया गया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज की थी फ्रेडरिक बांट बेंटिंग ने। किसने? फ्रेडरिक बांट बेंटिंग के द्वारा की गई थी इंसुलिन की खोज। अगर क्वेश्चन आता है कि टीबी के रोग, जो टीबी का जो रोग होता है उसके जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु क्या होता है? बैक्टीरिया। तो टीबी का जो बैक्टीरिया है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट कोच के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट कोच के द्वारा टीबी के जीवाणु की खोज की गई थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली आने के चांसेस ज़्यादा है इसके। राइट, हेजे के टीके की खोज किसने की थी? तो हेजे के टीके की खोज भी रॉबर्ट कोच ने की थी। तो टीबी के जो रोग है उसके जो जीवाणु है उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। और जो हेजा होता है इसके टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा। किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। रिपीट करते हैं फटाफट। रेबीज के टीके का आविष्कार किया था लुई पाश्चर ने। इंसुलिन की खोज की थी फ्रेडरिक बांट बेंटिंग के द्वारा। और जो टीबी का रोग होता है इसका जो जीवाणु होता है इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। हेजे के टीके का आविष्कार जो किया था ये भी रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। और चेचक के टीके का आविष्कार जो है वो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है रेडियो का आविष्कार। तो रेडियो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जी मार्कोनी के द्वारा। किसके द्वारा? जी मार्कोनी के द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाप के इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था जेम्स वॉट के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स वॉट के द्वारा किया गया था भाप के इंजन का आविष्कार।
फाउंटेन पेन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था लेविस वाटरमैन ने। किसने किया था? लेविस वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। अगर बात करें हवाई जहाज़ के बारे में, तो हवाई जहाज़ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? राइट ब्रदर। ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है, पहले पूछा जाता था, अब इसके आने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं है, मगर हमें पता होना चाहिए इन केस अगर पूछ लिया जाता है। तो हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर ने इसका आविष्कार किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था A.G. बेल ने। किसने? A.G. बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। रिपीट करते हैं फटाफट। रेडियो का आविष्कार किया था G. मार्कोनी ने। भाप के इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वॉट ने। फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था लेविस वाटरमैन ने। हवाई जहाज का आविष्कार किया था रॉबर्ट राइट ब्रदर्स ने। और टेलीफोन का आविष्कार किया गया था A.G. बेल के द्वारा। नेक्स्ट है परमाणु की खोज। तो परमाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? जॉन डाल्टन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु की खोज की गई थी। अगर बात करें बैरोमीटर के बारे में, तो बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? ई टॉर्सेली ने। किसने? ई टॉर्सेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। कृत्रिम जीन का आविष्कार किसने किया था? कृत्रिम जीन का आविष्कार किया था हरगोबिंद खुराना ने। किन्होंने किया था? हरगोबिंद खुराना ने किया था कृत्रिम जीन का आविष्कार। और अगर बात करें उत्तरी ध्रुव की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जो हमारा बिल्कुल नेक्स्ट पोल है, उसकी जो नॉर्थ पोल है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट पियरे के द्वारा की गई थी। और रॉबर्ट पियरे जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? अमेरिका से बिलोंग करते थे। अगर क्वेश्चन आता है कि सौर मंडल की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो सौर मंडल की खोज की गई थी कोपरनिकस के द्वारा। ठीक है, रिपीट करते हैं फटाफट। परमाणु की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। बैरोमीटर का आविष्कार किया था ई टॉर्सेली ने। कृत्रिम जीन का आविष्कार किया था हरगोबिंद खुराना ने। उत्तरी ध्रुव की जो खोज की गई थी वो की गई थी रॉबर्ट पियरे के द्वारा। रॉबर्ट पियरे कहाँ से बिलोंग करते हैं? अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और सौर मंडल, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज की गई थी कोपरनिकस के द्वारा। नेक्स्ट है हेमोपैथी। जो हेमोपैथी होता है, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो हेमोपैथी का आविष्कार किया गया था हैनीमैन के द्वारा। किसके द्वारा? हैनीमैन के द्वारा हेमोपैथी का आविष्कार किया गया था। पेंसिलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो पेंसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था पेंसिलिन का आविष्कार। अगर बात करें सेफ्टी पिन के बारे में, तो सेफ्टी पिन का आविष्कार किया था वॉल्टर हंट ने। किसने? वॉल्टर हंट ने किया था सेफ्टी पिन का आविष्कार। डायनमो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? डायनमो का आविष्कार किया गया था माइकल फैराडे के द्वारा। ओके। और डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबल के द्वारा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबल ने। ठीक है, रिपीट करेंगे फटाफट। हेमोपैथी का आविष्कार किया था हैनीमैन ने। पेंसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सेफ्टी पिन का आविष्कार किया था वॉल्टर हंट ने। डायनमो का आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने। और डायनामाइट का आविष्कार किया गया था अल्फ्रेड नोबल ने। तो चलिए यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि हमने इस टॉपिक को कितने अच्छे से समझा है, क्या हम क्वेश्चन सही कर पाते हैं नहीं कर पाते। इन केस अगर आपका आंसर गलत होता है तो फिर प्लीज़ थोड़ा क्या कहते हैं बॉदर मत करना, दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करना, दोबारा वीडियो को देखना, आपको ये टॉपिक अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाएगा। राइट, एक दो बार वीडियो देखोगे ना, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा कि किसने किसका आविष्कार किया है। राइट, देखने में लगता है टॉपिक हार्ड है, मगर ऐसा होता नहीं है। पहला क्वेश्चन है, अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ ऑप्शंस है। तो विटामिन की खोज किसने की थी? हम सबको पता है विटामिन की खोज किसने की थी? जी हॉपकिंस ने की थी। किसने की थी? जो जी हॉपकिंस ने की थी विटामिन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? आप इस टाइम पे अपने क्या करना, अपने वीडियो को पॉज करना, खुद से आंसर पुट करने की कोशिश करना। कोई मैटर नहीं करता है कि वो सही होगा गलत होगा, क्योंकि आप इस समय रिवीजन मोड पे हो। आपको इतना एटलीस्ट पता चल जाना चाहिए कि आपने वीडियो को कितने अच्छे से देखा है, ये टॉपिक कितना आपके माइंड में स्टोर हुआ है। राइट, क्योंकि एग्जाम में भी यही होता है। क्वेश्चन वैसे तो हमें वीडियो समझ आता है, मगर जब हम क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन देखते हैं 4 तो कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट, तो चलो दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं। तो रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रेडियम की खोज की गई थी मैडम क्यूरी के द्वारा। किसके द्वारा? मैडम क्यूरी के द्वारा की गई थी रेडियम की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा आविष्कार किया गया था। किसका? चेचक के टीके का। नेक्स्ट है, रेडियो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो रेडियो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था?
क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए और आराम से लगाने की कोशिश कीजिए किसके द्वारा किया गया होगा। तो रेडियो का आविष्कार किया गया था जी मार्कोनी के द्वारा। किसके द्वारा? जी मार्कोनी के द्वारा किया गया था रेडियो का आविष्कार। नेक्स्ट है फाउंटेन पेन। ये तो हम सबको पता है, बहुत ईजी है। तो किसने किया था फाउंटेन पेन का आविष्कार? ये किया था लेविस वाटरमैन ने। किसने? लेविस वाटरमैन ने किया था फाउंटेन पेन का आविष्कार। नेक्स्ट है हेजे के टीके का आविष्कार। जो हेजा होता है उसका जो टीका होता है उसका आविष्कार किया था। किसने किया था उसका आविष्कार? उसका आविष्कार किया था रॉबर्ट कॉच ने। किसने? रॉबर्ट कॉच ने हेजे के टीके का आविष्कार किया गया था। तो हेजे से हमें किसने बचाया है? तो हेजे से हमें रॉबर्ट ने बचाया है। किसने बचाया है? रॉबर्ट ने हमें हेजे से बचाया है। नेक्स्ट है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बैरोमीटर का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्या आंसर रहेगा बैरोमीटर का? तो बैरोमीटर का है ई टॉर्सेली। किसके द्वारा? ई टॉर्सेली के द्वारा बैरोमीटर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है रेबीज के टीके का आविष्कार। अब रेबीज के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रेबीज के टीके का आविष्कार किया गया था लुई पाश्चर के द्वारा। किसके द्वारा? लुई पाश्चर के द्वारा रेबीज के टीके का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है पेंसिलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो आप इस पे वीडियो में पॉज करना, मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम टाइम को जरा थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे है पेंसिलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो किसने किया था पेंसिलिन का आविष्कार? आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से आंसर पुट कीजिए और फिर देखिए क्या आंसर है। ठीक है, तो पेंसिलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है कृत्रिम जीन का आविष्कार किसने किया था? ये सबको पता है हमने कि बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कृत्रिम जीन का आविष्कार किया था हरगोबिंद खुराना ने। किसने किया था? हरगोबिंद खुराना ने कृत्रिम जीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है डायनामाइट का। ये मैंने को पहले ही बोला था, उस समय भी जब मैं पढ़ा रहा था कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके आने का बहुत बहुत ज़्यादा चांस भी है। तो डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। किसके द्वारा? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था डायनामाइट का आविष्कार। और डायनेमो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो डायनेमो का आविष्कार किसने किया? देखो हरगोबिंद खुराना ने नहीं किया है, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा भी हमने देख लिया नहीं किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने नहीं किया था। तो क्या रह गया? माइकल फैराडे। तो डायनेमो का आविष्कार किसने किया है? माइकल फैराडे ने किया है। एग्जाम में बहुत सारे वेज होते हैं आपको एग्जाम क्वेश्चन छांटने के। एक तो ये होता है कि आपको पता हो, फट से आंसर दे देते हैं। एक ये होता है कि आप जो आपको लग रहा है कि ये नहीं हो सकता, उसको पहले से आप क्रॉस करते जाइए, फिर देखिए आपके ऊपर लास्ट में क्या रहता है। फिर वहाँ जाके अगर आपको बिल्कुल भी जीरो, तो फिर वहाँ जाके तुक्का लगा सकते हैं आप। मगर आपको सबसे पहले आपको वो चीज़ छांटनी पड़ेगी कि फिल्टर करने के बाद मेरे पर बिल्कुल लास्ट में क्या रहता है, राइट। उससे क्या होता है, आंसर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है देना। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, राइट, जो इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट में डाल रखा है। आई रिक्वेस्ट यू, आई सजेस्ट यू वन थिंग आल्सो। यहाँ पे मेरे यूट्यूब वीडियो पे एक 2000 क्वेश्चन की एक पूरी स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है, जिसमें 7 डेज़ का मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूँ। आगे भी उसमें मैं काम कर रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरियसली अगर आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं इंडिया के अंदर, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे वो ग्रुप डी की तैयारी भी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी वो स्टैटिक जीके की सीरीज़। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा इसके अंदर, और आप अगर वहाँ से वो गो थ्रू करते हैं, पूरी 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, डेफिनेटली आई मेक श्योर कि आपको एग्ज़ाम में एक वहाँ से क्वेश्चन मिलेगी ही मिलेगी। एक आधा क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट। एक आधा तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिल्कुल मिनिमम टू मिनिमम, राइट, बिल्कुल मिनिमम। मगर उसमें इतने सारे टॉपिक्स को क्लब किया गया है कि डेफिनेटली आपको कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मगर अगर मान लो बिल्कुल ही किस्मत ख़राब हुई ना, तब भी आपको उसमें से एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। इतनी बहुत सोच के वो सीरीज़ पूरी बनाई गई है, राइट। तो चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।